हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी पर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटिकल, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल, the next card is justice, bottom of the deck है death, knight of wand, four of pentacle, the world, queen of pentacle and knight of swords. ओके, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे सभी साइन ऐड हो गए हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 40, नंबर 4, नंबर 21 ये आपकी लाइफ में परमानेंट हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है। ओके, यहाँ पे जो पहला ही कार्ड आ रहा है वो किंग ऑफ कप का है। दैट मीन्स इस पर्सन के मन में आपको लेकर के बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आपको नहीं बताते हों, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना बताने का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन आपको नहीं बताते हैं, दैट मीन्स ये जो कार्ड है ये किंग का कार्ड है और किंग आगे आके अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करता है, अपनी हर एक बात लोगों को नहीं बताता है। सो ये किंग की एनर्जी है। तो हो सकता है कि पर्सन बहुत कुछ छुपाते हों आपसे, लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए इमोशंस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड बोलता है कि ये एक एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं आपके साथ में, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ रहते हुए ये पर्सन बहुत खुश रहते हैं। इनका जो इनर चाइल्ड है वो जाग जाता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड जो है एक ऐसी एनर्जी है चिलपिल वाली। ओके, सो मैं क्लैरिफाई करती हूँ देन बताती हूँ क्या है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं आपके पास में, कोई मैरिज कमिटमेंट या फिर कोई गिफ्ट परचेज कर रहे हैं आपके लिए। कुछ तो है जो पर्सन ये आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इनकी जो उम्मीद है वो यही है कि इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के बीच में।
एंड दूसरी जो एक एनर्जी है यहाँ पे, वो मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देखिए, आप अपने तरीके से लीजिए रीडिंग को। एक यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी है वो ये है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन किसी तरह के कमिटमेंट से भाग रहे हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। सो ये पर्सन किसी तरह के कमिटमेंट से भाग रहे हैं एंड इसीलिए ये अपने जो इमोशंस, जो अपने फीलिंग्स हैं, उनको सप्रेस करके बैठे हुए हैं। ये शायद आपके साथ में थोड़ा सा ऐसे इग्नोरिंग वाला जो बिहेव है वो इन्होंने रखा हो, आपको इग्नोर कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अपनी जो बातें हैं वो आपसे शेयर ना कर रहे हों, क्योंकि ये पर्सन ना मैरिज और कमिटमेंट से भाग रहे हैं। और क्योंकि ये जो बॉटम की जो एनर्जी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने आप में बहुत मस्त व्यस्त रहते हो, आपका ध्यान अपने आप पर बहुत ज़्यादा है और आप इस पर्सन के साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो। ये एनर्जी है। तो क्योंकि आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, सो इसके जो इमोशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से ये अपनी जो इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये पर्सन उस कमिटमेंट से, उस मैरिज ऑफ़र से भागते हुए नज़र आ रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या एनर्जी है जो आपसे रेजोनेट हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब ध्यान से देखने की एनर्जी ये है कि ये रिश्ता कहाँ तक ग्रो हुआ, इसमें कितना काम किया गया, इसमें कितना काम किया जा सकता था, वो सारी एनर्जी है। एंड दूसरा यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। सो एक एनर्जी ये भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि इस पर्सन, ये अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट में है तो इस पर्सन को कभी कभी ये लगता है कि इन्होंने ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसअप कर दी हैं। चीज़ें आप लोगों के इनके बीच में जो है, जो सिचुएशन है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है और उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये पर्सन आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि ये पर्सन ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत कुछ कर लिया है इस रिश्ते के लिए और शायद ये पर्सन आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ऐसा आपसे बोलते भी हों कि इन्होंने आपके लिए ये किया, इन्होंने आपके लिए वो किया, इन्होंने आपके लिए ये किया। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बोलते भी हों, गिनवाते भी हों कि इन्होंने इस रिश्ते में क्या क्या किया है। एंड अब ये पर्सन थोड़ा सा इग्नोरिंग मतलब नेचर के हो गए हैं, आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। और वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ी सी कंजूसी इस पर्सन के अंदर आ गई है। वो कंजूसी क्यों आई है, इस कार्ड को देखिए। मैंने आपको बोला था ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट से भाग रहे हैं, तो शायद ये पर्सन इस रिश्ते को और आगे नहीं लेकर जा सकते हैं, इसलिए ये
अब इस रिश्ते में और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, जितना कर लिया बस, इससे ज़्यादा शायद ये नहीं कर सकते हैं। आगे मैरिज, कमिटमेंट, न्यू स्टार्ट इस रिश्ते में ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उसको दबा कर बैठे हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड द वर्ल्ड कार्ड होता है, कंप्लीशन का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो देखिए, हर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड किस कार्ड के साथ में आ रहा है और किस कार्ड के साथ में मिलकर उसकी क्या एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स द वर्ड के साथ में आ रहा है, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप पर बहुत काम कर रहे हैं। और अपने आप पर बहुत काम क्यों कर रहे हैं? द वर्ड, एक एनर्जी ये है कि ये शायद इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि द वर्ड कंप्लीशन की भी एनर्जी है। एंड दूसरा कि ये इस रिश्ते को फुलफ़िल करना चाहते हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई बहुत जल्दी में है ये पर्सन, बहुत जल्दबाजी है इस पर्सन को। इसका हॉर्स जो है वो एकदम से उड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है आसमान में। और ये पर्सन भी बहुत जल्दबाजी में है, इसे भागते हुए आ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों है? टावर। तो मैंने आपको ये सिचुएशन पहले भी बताई थी, बट कार्ड्स क्लैरिफाई करना ज़रूरी रहता है। उससे क्या होता है कि आपको भी क्लियरिटी मिलती जाती है। तो देखिए, वही एनर्जी है यहाँ पे कि ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप पर। क्यों? क्योंकि ये डिटैच होना चाहते हैं इस रिश्ते से। इस रिश्ते में आप कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिश्ते को ये ख़त्म करना चाहते हैं। आई नो बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ सुनना, बट जो कार्ड निकलते हैं, जो एनर्जी आती है, वो मुझे बतानी होती है। तो ये पर्सन ना इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके लिए अपने आप भाई स्ट्रेंथ तो लगती है ना, अपने आप मेहनत तो करनी पड़ती है। एकदम से आप किसी भी इंसान से ऐसे कैसे डिटैच हो जाओगे? तो इसलिए ना ये पर्सन अपने आप पर बहुत काम कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये है कि ये पर्सन ना बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं, देखो दो सिचुएशन चल रही हैं यहाँ पे। एक तो वो जो नो कांटेक्ट में है काफ़ी समय से, दूसरी सिचुएशन यहाँ पर जो है वो है कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा हुआ है, तो वो एनर्जी है। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो बहुत दिनों से, तो आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई है उस पर ये बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग हुई है, उस एंडिंग को एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, उस एंडिंग में कंप्लीशन चाहते हैं, उस एंडिंग में अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। दैट मीन्स ये पर्सन उस एंडिंग को ख़त्म करके आपके साथ में रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड ये न्याय करना चाहते हैं, एंड जस्टिस कार्ड मैरिज कमिटमेंट की बात करता है। जस्टिस कार्ड जजमेंट की बात कर रहा है। जस्टिस कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है यहाँ पे, वो भी मैरिज की बात कर रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
अगर ये रीडिंग आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी मैरिड लाइफ में जस्टिस करना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए, जस्टिस कार्ड क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है एंजल, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों। आई थिंक ये रीडिंग अभी 2 दिन पहले भी ऐसी ही कुछ रीडिंग आई थी। तो जस्टिस कार्ड के ये पर्सन अगर आपसे मैरिड ही हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसके बाद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उस एंडिंग्स में अब ये न्याय चाहते हैं, उस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, उस रिश्ते के लिए एक कोशिश तो करना ही चाहते हैं। और ये सब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना इमोशनली लैक फील कर रहे हैं और ये अब स्टेबल होना चाहते हैं। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन अपने लाइफ में अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं एंड अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इस पर्सन का जो पूरा फोकस है वो अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी पर है। डेथ कार्ड बात करता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की। नाइट ऑफ सोर्ड्स बात करता है बहुत फास्ट एनर्जी, न्यू बिगनिंग की बात करता है नाइट ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेशन की और कट ऑफ करने की भी एनर्जी है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे डेथ कार्ड। देखो, डेथ कार्ड अगर नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में लेते हैं तो फिर वही बात आती है कि ये पर्सन ना, जो आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं उसको कट ऑफ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, ओह नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है एंजल, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है। नाइन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन ना, अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं तो किसी भी तरह से अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो इस पर्सन को कर्मा भी झेलने को मिला है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो इस पर्सन को कर्मा भी झेलने को मिला है। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है और ये पर्सन आपके लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं लास्ट कार्ड देख रही हूँ वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए ये पर्सन ना अभी तक जो अपने जोन में थे, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अपने आप में फुलफिल होकर बैठे हुए थे, तो अब ये अपने जोन से बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन इनिशिएट ले रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत मनमानी करते हो अपनी, आप इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहते हो, आप इस रिश्ते में सिर्फ अपनी ही सुनते हो, इस पर्सन की नहीं सुनते हो।
और इस वजह से ये पर्सन इस रिश्ते से दूर होना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग हुई थी, चाहे आप इस पर्सन से दूर गए हो या फिर ये पर्सन आपको छोड़ के दूर गए हो, तो उस बात पर इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। एंड ये पर्सन ना पुराने बीते हुए दिनों को याद कर रहे हैं, पुराने बीते हुए दिनों में जो खुशियाँ थी उनको याद कर रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बात करने की कोशिश तो करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ये पर्सन। तो यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम आपको 2 महीने का तो वेट करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। ये अभी की एनर्जी नहीं है, 2 महीने बाद की एनर्जी है। सो ये पर्सन ना हिम्मत जुटा के आपसे बात ज़रूर करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। एंड दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर जो दिख रही है कि ये पर्सन ना जैसे कि ये वाली जो एनर्जी थी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मनमानी करते हो। तो ये पर्सन अपने ऊपर जो कंट्रोल है उसको लेट गो करना चाहते हैं, कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं। एंड ये अपनी लाइफ का जो बीता हुआ समय है उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपसे मिलने के पहले ये बहुत खुश थे, बहुत सारी खुशियाँ थी इनके लाइफ में। एंड डेफिनेटली ये पर्सन ना अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो इस पर्सन के मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए एनर्जीज जो आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सिचुएशन आपकी क्या है आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए, कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है। यहाँ पे मुझे जो जो कार्ड्स मिलते हैं, जो एनर्जी मिलती है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो पहला ही मैसेज है वो है यू एंड आई वी आर टू यंग। तो अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में, या फिर आप लोगों के बीच में काफ़ी टाइम हो गया है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन को, सेपरेशन को, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये आपसे मिले थे तो आप और ये बहुत यंग थे। आई एम नॉट अवेलेबल। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो शायद ये अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। टू मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपकी याद दिलाती हैं। आई लव यू। ओके, तो प्यार तो है इस पर्सन के मन में आपके लिए। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आप इस पर्सन को पीछे छोड़ दोगे। अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है।
प्लेफुलनेस, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो वही बात है कि अगर आपके नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन को बहुत टाइम हो गया है तो आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, अपने बॉन्ड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके जो रिलेशनशिप में है वो प्लेफुलनेस ज़रूर आएगी। एंड जो दूसरी एनर्जी है वहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है न्यू लव। तो डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं या आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन, नया प्यार आने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।